हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का नोट्स। टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल किंगडम अप टू फाइलम असिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स नॉन कॉर्डेट्स। यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शंस टू कंक्लूजन्स सारे पॉइंट सिस्टमेटिकली पॉइंट वाइज अरेंज किए गए हैं एंड सारे डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ एग्जाम्पल के साथ बताए गए हैं। तो चलिए इस नोट्स में देखते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट हाईलाइटेड है। तो सबसे फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शंस में एनिमल किंगडम के बारे में बताया गया है कि ये बहुत बड़े होते हैं और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक एनिमल से लेकर एनिमल्स बड़े एनिमल्स तक। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि साइंटिस्ट ने एनिमल्स को उनके स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशंस, बॉडी कैविटी, सिमेट्री, बॉडी लेयर्स के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। आगे सेक्शन में है क्लासिफिकेशंस का मतलब बताया गया है कि जीवों को उनके ग्रुप्स में बांटना ताकि उन्हें स्टडी करना आसान हो जाए। इस क्लासिफिकेशंस को कई साइंटिस्ट ने दिया था, लेकिन जूलॉजिस्ट पार्कर एंड हैजवेल थे। उन्होंने 70th एडिशनल में 1972 में एनिमल्स का एक मॉडर्न और साइंटिफिक क्लासिफिकेशंस दिया था। नेक्स्ट सेशन में आता है बेसिक क्लासिफिकेशंस, इसके कौन कौन से इसके बेसिस के आधार पर क्लासिफिकेशंस किया था इन्हें बताया गया है। तो पहला आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे सेलुलर, उसके टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल पर। दूसरा आता है सिमेट्री, तो असिमेट्रिकल, रेडियल, बाइलेटरल। थर्ड आता है जर्म लेयर्स, डिप्लोब्लास्टिक जिसमें 2 लेयर होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक जिसमें 3 लेयर होते हैं। फोर्थ आता है बॉडी कैविटी जो सीलोम होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे डिवाइड क्लासिफाई किया गया है, जैसे असिलोमेट, सीटोसिलोमेट एंड सिलोमेट्स। फिर आता है सेगमेंटेशन, सेगमेंटेड या नॉन सेगमेंटेड के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया। 6 आता है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति और अनुपस्थिति में, जैसे कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, कॉर्डेटा है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो नॉन कॉर्डेटा है। इस टॉपिक में केवल नॉन कॉर्डेट्स, सिलोमेट्स और असिलोमेट्स तक ही बताए गए हैं। आपका टॉपिक में यही बताया गया है। फिर आता है एनिमल किंगडम एंड उसके मेजर डिविजन्स। यहाँ पे 2 भाग में बांटा गया है, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, जिसमें सारे एक्सप्लेन हैं। और नॉन कॉर्डेटा में सिलोमेट्स एंड असिलोमेट्स एनिमल्स आते हैं। तो यहाँ पे उसके फाइलम फर्स्ट देखते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ, उसके शॉर्ट बुलेट पॉइंट में लिखे गए हैं एग्जाम्पल के साथ, काफ़ी क्लियर लैंग्वेज में है ये। सेकेंड आता है फाइलम पोरीफेरा, और इसमें जो स्पॉन्जेस वगैरह सब आते हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं फाइलम सिलेंड्रेटा, और इसके भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। नोट्स काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में हैं एंड आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं। फोर्थ आता है फाइलम स्टीनोफोरा, जो इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। फिर आता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, और 6 आता है फाइलम एस्क्रेमेंथिस। फिर आता है 6 फाइलम एनिलिडा। 8 आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड फाइलम मोलस्का। 10th आता है फाइलम मिकाइनोडर्मिटा। फिर आता है 11 फाइलम हेमिकॉर्डेटा। में समरी टेबल है, ये सारणी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज़ इसको अगर नोट करना है तो आप उसको नोट कर लीजिए, आप इसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये एमसीक्यू के साथ साथ आपके नेट सेट एग्ज़ाम में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड आपके थ्योरी एग्ज़ाम में भी इजी हैं। तो फाइलम, सिलोम टाइप, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्रीज, एग्जाम्पल सारे यहाँ पे बताए गए हैं। तो प्रोटोजोआ में क्या होता है, सिलोम टाइप एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो सेलुलर होता है, और मोस्टली कैसे होते हैं, असिमेट्रिकल होते हैं, जैसे कि अमीबा एंड पैरामीशियम। पोरीफेरा सेलुलर टाइप होता है, असिमेट्रिकल होते हैं, जैसे कि साइकोन। सिलेंड्रेटा क्या होता है, टिश्यू होता है, टिश्यू ऑर्गन, एंड ये रेडियल होता है, हाइड्रा एंड जेलीफिश। अगर टीनोफोरा की बात करें तो ये भी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है, रेडियल होता है, यूरोब्लैक्रिया। फिर आता है
प्लेटीहेलमिन्थेस असिलोमेट होता है और ये ऑर्गन सिस्टम होता है। यहाँ ये बाइलेटरल सिमेट्री होता है। प्लेनेरिया रहता है। एस्केलेमिन्थेस यहाँ पे स्यूडोसिलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं और बाइलेटरल ये भी होता है। एस्केरिस एंड एलिलीडा की बात करें तो ये सिलोमेट होता है। अगर हम बॉडी ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम एंड सिमेट्रिकल क्या हो, सिमेट्री में देखें तो बायलैटरल एंड जैसे कि अर्थवाम में। आर्थ्रोपोडा में बात करें सिलोमेट्स, इसका भी ऑर्गन सिस्टम एंड बायलैटरल एंड कॉकरोच में होता है या क्रैब में। मोलस्का की बात करिए तो सिलोमेट, सारे सिलोमेट हैं एंड ऑर्गन सिस्टम बायलैटरल, स्नेल एंड ऑक्टोपस। इकाइनोडर्मेटा सिलोमेट्स, ऑर्गन सिस्टम रेडियल एडल्ट में और स्टारफिश है एग्जाम्पल। हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है, सिलोमेट्स, ऑर्गन सिस्टम बायलैटरल, वेलेनोग्लॉसिस। ठीक है, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट कुछ और भी पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि असिलोमेट्स एनिमल जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होती, एग्जाम्पल के लिए प्लेटीहेलमिन्थेस। स्यूडोसिलोमेट्स एनिमल जिसमें फॉल्स सिलोम होता है, एग्जाम्पल के लिए एस्केलेमिन्थेस। और सिलोमेट्स एनिमल जिसमें ट्रू सिलोम होता है, एनिलीडा। ठीक है, 4 आता है प्रोटोजोआ से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक सभी नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं। एंड हैसवेल की क्लासिफिकेशन साइंटिफिक और वाइडली एक्सेप्टेड मानी जाती है। फिर आता है कंक्लूजन्स लास्ट, दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सभी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। अगर आपको ये नोट्स पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें या फिर डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है आप उससे ले सकते हैं। किसी टॉपिक पर और भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।